आयुष्मान भारत वजीर आजम नरेंद्र मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट है। इस मंसूबे के तहत पूरे मुल्क में हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर चलाया जा रहा है, लेकिन वैशाली जिले के सहदई ब्लॉक में चलने वाले हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर की खुसूसी पहचान है। देखिए एक खुसूसी रिपोर्ट। था दिल्ली के ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज से एक अफसोसनाक खबर आई और वो थी डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक के इंतकाल की। दिल्ली वाक़े सुलभ इंटरनेशनल दफ्तर में परचम कुशाई के बाद उनकी तबीयत खराब हुई और फिर एम्स से उनके इंतकाल की खबर मिली। पद्म भूषण डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक एक ऐसे कर्मयोगी थे जिन्होंने सफाई और सेहत समेत समाज के मुख्तलिफ शोबों में काम किया। 1970 में उन्होंने सुलभ इंटरनेशनल सोशल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन का क़याम किया, जिसका मकसद सर पर गंदगी ढोने वाले लोगों को इस लानत से निजात दिलाना था। सफाई और सेहत के इस काम को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने अपने आबाई गांव रामपुर बघेल के करीब हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर को गोद लिया और इसका नाम अपने वालिदैन के नाम पर रखा। आज इस सेहत मरकज से लोग फ़ायदा हासिल कर रहे हैं और आयुष्मान भारत के साथ साथ बिंदेश्वर बाबू को भी दुआएं दे रहे हैं। यहाँ आईली हम तो दवाई फ्री में मिल गई है, आराम है। के द्वारा यह स्थापित किया गया वो डॉक्टर बिंदेश्वरी पाठक आज हमारे बीच नहीं है। यह बहुत खेद की बात है। वैसे तो जिले में 342 और सहदेई ब्लॉक में 11 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर चलाए जा रहे हैं, लेकिन रामपुर बघेल गांव का ये वेलनेस सेंटर इसलिए भी खास है क्योंकि इसका जुड़ाव एक खास शख्सियत के साथ है। संजू कुमारी वर्मा यहाँ कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर यानी CHO हैं। 100 से ज्यादा ओपीडी हो जाती है और मतलब दूर दूर से पेशेंट आता है। जैसे पास इनके रामपुर में जो क्षेत्र पड़ते हैं, जैसे लोधीपुर हुआ, सलीमपुर हुआ, जैसे पोयार बुजुर्ग हुआ, चैनपुर बघेल हुआ, वो सब पेशेंट आते हैं। यहाँ टेलीमेडिसिन की व्यवस्था भी है। मतलब जो पेशेंट हमारी समझ में नहीं आता ना, वो हम मतलब टेलीकंसल्टेशन के थ्रू है ना, मतलब पेशेंट से भी डायरेक्ट बात करवा देते हैं कि क्या प्रॉब्लम है। वो डॉक्टर है ना सजेशन भी दे देते हैं कि ये दवाई आपको इन्हें प्रिस्क्रिप्शन करनी है। सेहत और सफाई ये दोनों अल्फाज एक दूसरे से मुंसलिक हैं और आज हानि बिंदेश्वर पाठक ने इन दोनों कामों से एक तरफ जहां लोगों को बैतुल खुला के तवस्सुत से सफाई से ज़िंदगी गुजारने की तरगीब दी, वहीं दूसरी तरफ हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के ज़रिए बीमारों और मजबूर लोगों को मुकामी सतह पर बेहतर तिब्बी सहूलियत फराहम कराने की कोशिश भी की है।